नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज CLIS इग्नू का दिसंबर 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। BLII 013 इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड लाइब्रेरी सर्विसेज कोर्स कोड और कोर्स नेम का। इससे पहले मैंने ऑलरेडी काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे इस YouTube चैनल पे ऑलरेडी पब्लिश कर दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जो कि एक प्लेलिस्ट का लिंक है। अगर आपके अभी एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो आप मुझे अपना क्वेश्चन पेपर जो है उसकी फोटो कैप्चर करके, किसी भी तरीके से फोटो कैप्चर करके आप मुझे भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे डिस्क्रिप्शन से भी ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन आप लिख देंगे इंस्टाग्राम पे, तो आपको देखने को मिल जाएगा। सिर्फ वही एकमात्र चैनल है ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के नाम से, आप वहां भेज सकते हैं। मैं आंसर की सॉल्व करके आपको इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा और इसका PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स भी देखने को मिलती है। तो अगर आप लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में उतर ही चुके हैं तो अभी जाके चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ह्यूमन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, साइबर मीडिया हो गया, ऐसी काफी सारे सोर्सेज होते हैं जो कि नॉन डॉक्यूमेंट्री होते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्री आपका कौन सा हो गया, जैसे कि बुक्स हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गए, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज होते हैं। तो बुक्स जो हो गया वो एक नहीं है नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स। मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन है और भी नॉट को इन्होंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि भाई बच्चे को परेशानी ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सेकंड क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ एस्ट्रोनॉमी इज अ। एस्ट्रोनॉमी क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है यानी कि डिक्शनरी है, यानी कि सब्जेक्ट की ये डिक्शनरी हो गई। सेकंड का आंसर हो गया ये। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में से कौन सा है। तो बिब्लियोग्राफी, डिक्शनरी और डायरेक्टरी, ये तीनों ही एक प्राइमरी सोर्सेज नहीं होते हैं। लेकिन डिजर्टेशंस जो होती हैं आपकी, या बात करें थीसिस जो उसको आप कहते हैं, ठीक है, डिजर्टेशन और थीसिस में माइनर ही डिफरेंस होता है। PhD स्कॉलर्स वगैरह जो मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं कभी कभी वो डिजर्टेशंस जो होती हैं वो अपनी रिसर्च करके ड्राइव करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं ये जो है ये एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। फोर्थ क्वेश्चन है, अलिट्स वेब ग्लोबल सीरियल्स डायरेक्टरी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। तो एक टर्शरी सोर्स में आता है। यही डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में भी उठ के आते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप याद रखिए। जो टर्शरी सोर्स में अलिट्स वेब ग्लोबल सीरियल्स डायरेक्टरी, ये आता है पेपर में, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ रेफरेंस बुक कंटेनिंग बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ लिविंग पर्सन इज कॉल्ड। मतलब जो कि अभी जिंदा है व्यक्ति, उनके बायोग्राफिकल स्केचेस हैं, यानी कि उनके बारे में जानकारी लिखी हुई है, उसको आप क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे हु इज हु, यानी कि हु इज हु कहते हैं इसको। और हु वॉज हु में कौन होगा, जो मृत्यु हो चुकी है, जिनकी, जो लोग मर गए हैं, ठीक है, लुढ़क गए हैं वो लोग, उनको आप कह सकते हैं वो हु वॉज हु में आप वो कंसिडर किए जाएंगे। सिक्स क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा प्रिंट इसमें अच्छे से नहीं हो पाया है, मतलब इसकी फोटो अच्छे से कैप्चर नहीं हुई है, थोड़ा सा आपको ब्लर भी दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कीजिए, मैं आपको बोल के तो समझा ही रहा हूं। देखिए सिक्स क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड्स आर जनरली ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो स्टैंडर्ड दो टाइप के होते हैं, एक तो फंडामेंटल स्टैंडर्ड और टेक्निकल स्टैंडर्ड। अगला क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन, इंडियन बुक्स इन प्रिंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बिब्लियोग्राफी। इंडियन बुक्स इन प्रिंट का एक एग्जाम्पल है, ट्रेड बिब्लियोग्राफी का एक एग्जाम्पल है इंडियन बुक्स इन प्रिंट। एशियन रिकॉर्डर, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था उसमें ही मैंने बताया था, एशियन रिकॉर्डर क्या है, एक वीकली पब्लिकेशन है, यानी कि ये वीकली पब्लिश होता है, ये मंथली या एनुअली पब्लिश नहीं होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है एक। नाइन्थ क्वेश्चन है, टेबल ऑफ कंटेंट सर्विस इज कैटेगराइज्ड अंडर। तो ये करंट अवेयरनेस सर्विस के अंदर में आती है टेबल ऑफ कंटेंट सर्विस। 10th क्वेश्चन है, डैश आर मीन्ड फॉर कंसल्टेशन एंड नॉट फॉर कंटिन्यूअस रीडिंग। मतलब सिर्फ कंसल्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, इसकी रेफरेंस बुक जितनी भी होती हैं आपकी, चाहे वो एनसाइक्लोपीडियास हो गए, आपके डिक्शनरीज हो गई, तो उसको कंसल्टेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं, वो कंटिन्यूअस रीडिंग के लिए नहीं है। जैसे कि बचपन में लोग आपको बताते थे कि ये लो डिक्शनरी और याद करो सारे वर्ड्स बैठ के, तो वो उसके लिए नहीं होती है, वो सिर्फ कंसल्टेशन के लिए ही होती है। हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि है 11th क्वेश्चन, जो कि द पब्लिशर ऑफ डेमोग्राफिक ईयरबुक। तो डेमोग्राफिक ईयरबुक कौन पब्लिश करता है, तो UNSD यानी कि यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल डिवीजन जो है वो पब्लिश करता है।
लेकिन वो यूएनओ का ही पार्ट है, तो यूएनओ इसका आंसर हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है वेबस्टर्स ज्योग्राफिकल डिक्शनरी। तो ज्योग्राफिकल वर्ड जहां पे आता है, ज्योग्राफिकल डिक्शनरी जहां पे आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये जो नाम है ये है इंटरनेशनल गजेटर। वो गजेटर होते हैं जिसमें भी ज्योग्राफिकल वर्ड आप आ जाता है इसके अंदर। तो हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि है 13th क्वेश्चन, गेट रजिस्टर इज मेंटेन्ड बाय। देखिए गेट रजिस्टर क्या होता है, जब आप लाइब्रेरी में एंटर करते हैं तो वहां पे एक रजिस्टर रखा होता है जिसमें आप एंट्री करते हैं कि मैं ही जा रहा हूं, ये मेरा रोल नंबर है, या फिर अगर पब्लिक लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो अपना नाम वगैरह लिखते हैं, एड्रेस वगैरह लिखते हैं, फिर जाते हैं। तो गेट रजिस्टर के अलावा अगर आप प्रॉपर्टी काउंटर की बात करें, लॉकर्स की बात करें, ये सब भी मेंटेन सर्कुलेशन सेक्शन ही करता है। सर्कुलेशन का सेक्शन का मतलब ये होता है कि जो बुक इशू करता है आपके नाम पे, ठीक है, जो बुक जब बोरो करने जाते हैं बुक, तो आपको बुक प्रोवाइड करता है, तो वो सारा सेक्शन जो है वो एक्विजिशन, वो सर्कुलेशन सेक्शन में आता है। हम बात करते हैं 14th क्वेश्चन की, एबेस्को क्या है। तो एबेस्को एक डाटाबेस है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन है यूजर एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज। तो यूजर ओरिएंटेशन को ही यूजर एजुकेशन कहते हैं या यूजर इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। 16th क्वेश्चन है आपका, अ डैश इज अ मैप दैट हैज बीन पेस्टेड और प्रिंटेड ऑन अ हॉलो स्फीयर। स्फीयर मतलब गोले, गोले के ऊपर प्रिंट हो रखा है मैप, यानी कि ग्लोब की तरह बन रखा है, तो ग्लोब इसका आंसर हो जाएगा। कभी कभी जो घुमा देते हैं ना हम ग्लोब, कभी जाते थे किसी ऑफिस में, किसी प्रिंसिपल रूम में, तो अभी ग्लोब रखा होता था तो घुमा देते थे, तो वही होता है ग्लोब। 17th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। करंट साइंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश पीरियोडिकल्स। तो प्राइमरी पीरियोडिकल्स का एग्जाम्पल है। देखिए करंट साइंस जो है वो मतलब मैगजीन एक तरह के जर्नल है आपका, ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स है, मतलब कि वो जो बुक, जो भी वो जर्नल पब्लिश कर रहे हैं, जो भी वो पीरियोडिकल पब्लिश कर रहे हैं, वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन से पब्लिश कर रहे हैं, रिसर्च करके, रिसर्च ड्रिवन चीजें, या फर्स्ट टाइम जो पब्लिश हो रही है वो चीजें वो पब्लिश करते हैं करंट साइंस जो जर्नल है या फिर आपका पीरियोडिकल है। 18th क्वेश्चन है, विच पब्लिकेशन कैन बी कंसिडर्ड एज ड्राफ्ट स्टैंडर्ड। तो स्पेसिफिकेशन को कहते हैं ड्राफ्ट स्टैंडर्ड, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन है, टोपोग्राफिकल डायरेक्टरीज आर डायरेक्टरीज ऑफ टाउन, सिटीज एंड रीजन्स ऑफ अ कंट्री। तो टोपोग्राफिकल डिक्शनरीज इसका डायरेक्टरीज इसका आंसर हो जाएगा, ना कि डिक्शनरी। टोपोग्राफिकल डायरेक्टरीज जो होती है वो डायरेक्टरी होती है टाउन की, सिटीज की, रीजन की, ऑफ अ कंट्री। 20th क्वेश्चन है, डैश इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ अ लोन पीरियड ऑफ अ बुक ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो रिन्यूअल का मतलब होता है कि जो लोन पे आपने बुक ले रखी है उसको आप, बुक या डॉक्यूमेंट जो भी ले रखा है आपने, उसको आप बढ़ा सकते हैं उसकी डेट को। 21st क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बिब्लियोग्राफी। तो क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स जो है वो एक बिब्लियोग्राफी है, अदरवाइज जो 3 नीचे हैं ये बिब्लियोग्राफी नहीं है। साइंस रिपोर्टर की बात करें तो ये एक पीरियोडिकल है, ठीक है, बाकी और भी चीजें, अलग अलग चीजें दे रखी हैं इसमें, तो आपका आंसर हो जाएगा क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स। 22nd क्वेश्चन में थोड़ी सी लोगों को डाउट भी है और थोड़ा सा मुझे भी डाउट है, मैं आपको समझाता हूं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए इसमें लिखा है, न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस इज अ टाइप ऑफ डैश इंफॉर्मेशन सर्विस। मतलब न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस का मतलब ये होता है कि आप जो भी न्यूज़पेपर्स लाइब्रेरी में आते हैं उनकी वो पेपर कटिंग करते हैं, उनको एक जगह पे पेस्ट कर देते हैं। कभी कोई बोलता है कि मुझे फलाने सब्जेक्ट के ऊपर, फलाने टॉपिक के ऊपर जितनी भी न्यूज आई है पिछले 1 साल में, 6 महीने में, 2 महीने में, 20 महीने में, जो भी उनका मन होता है वो आई है, आप मुझे वो प्रोवाइड करा दीजिए। तो ये अगर हम ऐसा, अगर हमने सोचा कि अगर इस कंडीशन को हम लेके चले कि उसने खुद ही पहले से ही, जो आपकी लाइब्रेरी है उसने पहले से ही न्यूज़पेपर की कटिंग रखी हुई है, ठीक है, तब तो ये हो जाएगा भाई ऑन डिमांड सर्विस की, तब तो ये हो जाएगा आपका रिस्पॉन्सिव सर्विस। जैसे ही हमने बोला कि भाई भी हमें न्यूज़पेपर की सर्विस दो, उन्होंने तुरंत प्रोवाइड कर दिया, ये लो भाई, ठीक है। एंटीसिपेटरी क्या हो गया कि भाई हमें पता है कि भाई ये सब चीजें ये लोग मांगते हैं न्यूज़पेपर की, भाई मांगते हैं कि हमें टाइम्स ऑफ इंडिया में जो अगर करियर से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल पब्लिश हो तो हमें बताए, लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कोई आर्टिकल पब्लिश हो तो हमें जानकारी मिले। तो एंटीसिपेटरी मतलब वो सोचते कि अरे यार ये तो लोग मांगते ही रहते हैं, चलो हम पहले से ही इसकी वो न्यूज़पेपर कट करके रख लेते हैं। और ऑन डिमांड का मतलब है कि भाई हमने बोला है कि भाई रखना है, मैं एक रिसर्च का स्टूडेंट हूं, जब भी केमिकल साइंस से रिलेटेड कोई भी नई चीज पब्लिश हो तो उसकी आप
मेरे को मंथली या फिर बात करें डेली या फिर आप बात कर सकते हैं वीकली, आप मुझे न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस प्रोवाइड कराइए। ठीक है, तो ऑन डिमांड भी हो सकता है और रेट्रोस्पेक्टिव ये रहता ही है कि क्योंकि आज के न्यूज़पेपर की नहीं बल्कि पहले जो न्यूज़पेपर आ चुके हैं, पहले जो न्यूज़पेपर पब्लिश हो चुके हैं उनकी प्रोवाइड करता है, तो रेट्रोस्पेक्टिव भी हो गया। तो एक तरीके से इसका एक सही आंसर नहीं है और सही आंसर है सारे ही हैं अगर आप किसी एक पर्टिकुलर मोड की तरफ देखें कि अगर मैं ये सोच रहा हूं कि भाई एक पर्सन आया है जो रिसर्च करता है, उसने मेरे को बोला है प्रोवाइड करना है, तो ऑन डिमांड हो गया। एंटीसिपेटरी भी हो सकता है, उसी तरह से रिस्पॉन्सिव भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पेपर में यही चारों ऑप्शन आ जाएं तो आप इसमें किस में क्लिक करेंगे? तो अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं तो या तो एंटीसिपेटरी या तो ऑन डिमांड पे मैं क्लिक कर सकता था। ठीक है, लेकिन तो आप अगर चाहें तो एंटीसिपेटरी पे क्लिक कर सकते हैं। ये इसका आंसर हो सकता है, बाकी सारे ही इसके आंसर हैं। और अगर जो लोग सोच रहे होंगे भाई इसको खुद ही नहीं आता, ये हमें क्या सिखा रहा है, तो आप खुद भी जाके रिसर्च कर सकते हैं। कोई जो भी आपके गूगल हो गया, ये जो भी आपका चैट जीपीटी और ये सब जो भी आपके एआई के सॉफ्टवेयर है, आप सब पे ही जाके देख लीजिए कि वो आप पूछिए कि भाई इनमें से कौन सा वो है। तो मान लीजिए उन्होंने किसी का बता दिया कि मान लो एंटीसिपेटरी बता दिया उन्होंने, तो आप बोलो कि क्या ये रिस्पॉन्सिव नहीं है क्या? तो बोलेगा नहीं नहीं रिस्पॉन्सिव भी है। तो बोले क्या ये ऑन डिमांड नहीं है क्या? आदमी बोलेगा हाँ हाँ ऑन डिमांड भी है। वो सब कुछ ही बोल देगा। ठीक है, तो बहुत ही मतलब एक तरीके से बोनस क्वेश्चन भी है और एक तरीके से ट्रिक क्वेश्चन भी है, ये आप ये समझ सकते हैं इसको। 23rd क्वेश्चन है, डिक्शनरी ऑफ इंटरनेशनल बायोग्राफी इज आ। तो डिक्शनरी ऑफ इंटरनेशनल बायोग्राफी एक बायोग्राफी है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका 24th क्वेश्चन। द वर्ड एनसाइक्लोपीडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश लैंग्वेज, और ग्रीक लैंग्वेज से ये डिराइव हुआ है। 25th क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ आर्ट रिपोर्ट आर डैश टाइप ऑफ पब्लिकेशन। तो सर्वे टाइप ऑफ पब्लिकेशन में सर्वे के अंडर में आती है स्टेट ऑफ आर्ट रिपोर्ट। 26th क्वेश्चन है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इज अ डैश हैंडबुक। तो इज अ तो हैंडबुक है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल वगैरह पब्लिश होते हैं, इनके तो यूट्यूब चैनल भी है, तो हैंडबुक इसका आंसर हो जाएगा। 27th क्वेश्चन है, RFID रीडर रीड्स डाटा स्टोर्ड इन टैग्स। तो टैग में स्टोर होता है, RFID टैग्स जो होते हैं उनमें डाटा स्टोर होता है, उसको RFID रीडर रीड करता है। 28th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो लाइब्रेरी कैटलॉग जो है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि एक कैटलॉग है। कैटलॉग तो मतलब इसको कौन सी इंफॉर्मेशन में आप कंसिडर करेंगे? ये सेकेंडरी सोर्स तो इंफॉर्मेशन में बिल्कुल नहीं आएगा। ट्रांसलेशंस, डायरेक्टरी और आपका हैंडबुक, ये तीनों चीजें आएंगी। 29th क्वेश्चन है, डैश डेवलप द फर्स्ट पिक्टोग्राफिक राइटिंग। तो सुमेरियंस जो है उन्होंने फर्स्ट पिक्टोग्राफिक राइटिंग डेवलप की थी। 30th क्वेश्चन है, डैश कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेडी रेफरेंस सोर्सेज। तो डायरेक्टरीज होती है जो कि होती है रेडी रेफरेंस सोर्सेज के अंडर में आती हैं। और भी चीजें आती है लेकिन डायरेक्टरीज भी आती हैं। 31st क्वेश्चन है, मैप्स आर प्रिपेयर्ड बाय। तो कार्टोग्राफर जो मैप बनाता है उसको कहते हैं कार्टोग्राफर्स। 32nd क्वेश्चन है, द डैश 32nd क्वेश्चन, द वर्ल्ड एल्मेनाक एंड बुक ऑफ फैक्ट्स इज पब्लिश्ड फ्रॉम। तो द वर्ल्ड ऑफ एल्मेनाक एंड बुक ऑफ फैक्ट्स ये पब्लिश किए जाते हैं यूएसए के द्वारा, तो यूएसए इसका आंसर हो जाएगा। 33rd क्वेश्चन है, डैश प्रिविलेजेस रेफर्स टू द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच कैन बी बोरोड एंड द लेंथ ऑफ लोन पीरियड। तो बोरोइंग प्रिविलेजेस का मतलब होता है कि आप कितने समय के लिए बुक बोरो कर सकते हैं और कितने नंबर ऑफ बुक बोरो कर सकते हैं। जैसे कि IITs में रहता है कि भाई आप 3 बुक ले सकते हैं। मेरे जो जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था उसमें यह था कि आप 3 बुक्स ले सकते हैं, तो बोरोइंग प्रिविलेजेस मेरे 3 बुक्स थी। तो आप ये समझ सकते हैं इसको। 34th क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू नो अबाउट ओपन एक्सेस जर्नल्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स विल यू कंसल्ट। तो DOAG की फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इससे पहले भी जो मैंने बहुत सारी चीजें पूछी थी आपसे, अलग अलग जो आपकी वीडियोस थी उनमें भी आपने बताया था बहुत सारे लोगों ने। तो अगर जो सबसे पहले बताएगा मैं उसका कमेंट भी पिन करने वाला हूं। तो DOAG की फुल फॉर्म आपको बतानी है। DOAG क्या होता है? ठीक है, ओपन एक्सेस जर्नल है। 35th क्वेश्चन है, इंडिया अ रेफरेंस एनुअल इज अ। तो इज अ ईयर बुक। इंडिया रेफरेंस एनुअल क्या है? एक ईयर बुक है। 36th क्वेश्चन है, डैश ओरिजिनली प्रोवाइड्स अ कैलेंडर ऑफ मंथ्स विद एक्लिप्सिस मूवमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स एक्सेट्रा। मतलब कि जो ग्रहों की चाल बताएगा वो, ठीक है, यहाँ पे मून एक्लिप्स या फिर कब रहेगा, कौन से दिन पे रहेगा। तो एल्मेनाक यानी कि पंचांग जो रहता है आपका वो प्रोवाइड कराता है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा।
37 क्वेश्चन है, सेंसस ऑफ इंडिया क्या है? सेंसस ऑफ इंडिया इज अ डैश सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो स्टैटिस्टिकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इसका आंसर हो जाएगा। 38 क्वेश्चन है, वीपो कहां पे है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहां पे है? तो ये है आपका जेनेवा में, हेडक्वार्टर है उसका। 39 क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन पेटेंट्स इज पब्लिश्ड इन, तो गेजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होती है इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन पेटेंट्स। 40th क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ एसडीआई यानी कि सिलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो एचपी लून के द्वारा ये पब्लिश की गई थी। 41st क्वेश्चन है, येल बुक ऑफ कोटेशन, येल बुक ऑफ कोटेशन क्या है? एक हैंडबुक है। 42nd क्वेश्चन है, करंट कंटेंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ, तो अलर्टिंग सर्विस इज द एग्जांपल हो जाएगा। करंट कंटेंट्स के एक एग्जांपल है अलर्टिंग सर्विस का। 43rd क्वेश्चन है, लीजा, लीजा कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, तो लीजा जैसे नाम में ही है लाइब्रेरी साइंस, तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ये के सब्जेक्ट को कवर करती है लीजा, ठीक है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट इसकी फुल फॉर्म है लीजा की। 44th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में से कौन कौन सा है? तो थीसिस जो है वो तो प्राइमरी सोर्स ही हो गया आपका, तो बी इसमें नहीं आएगा। बाकी एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स हो गए, हैंडबुक हो गई या फिर बिब्लियोग्राफी हो गई, ये तीनों आपके सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। 45th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्टरीज, तो इसमें यूनिवर्सिटी हैंडबुक जो है वो आपकी एक डायरेक्टरी है, अदरवाइज जो इंडियन रेफरेंस एनुअल हो गया या फोडोस इंडिया हो गया या फोर्थ कमिंग बुक यानी कि जो आने वाली बुक्स हो गई वो सब डायरेक्टरीज नहीं है। बाकी जो आपका यूनिवर्सिटी हैंडबुक जो है वो एक डायरेक्टरी है, तो वही ओनली बी इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ट्रू फॉल्स आ गए, ट्रू फॉल्स आपके इस बार के पेपर में नहीं आए थे, लेकिन चांसेस है आ जाएं, तो फिर आप इसको पढ़ के ही जाइए। तो हम बात कर लेते हैं पहला 46 क्वेश्चन जो है ट्रू फॉल्स में, BNB यानी कि ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो बिल्कुल नहीं, बिब्लियोग्राफी तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कभी होगी ही नहीं, तो फॉल्स इसका आंसर हो जाएगा। 47 क्वेश्चन है, द बुक्स और डॉक्यूमेंट विच आर वेरी मच इन डिमांड और इन सर्कुलेशन आर नॉट गिवन ऑन इंटर लाइब्रेरी लोन, मतलब कोई लाइब्रेरीज जो होती है जो इंटर लाइब्रेरी लोन प्रोवाइड करते लेती है हमसे कि भाई आपके पास फलानी बुक है तो आप हमको प्रोवाइड कर दो, तो कोई ऐसी बुक जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में और बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में, मतलब बहुत सारे लोग लेते रहते हैं वो वाली बुक, तो क्या हम वो वाली बुक को इंटर लाइब्रेरी लोन पे, मतलब कोई हमसे बोले कि भाई ये वाली बुक दे दो हमको, तो क्या हम उन किसी दूसरी लाइब्रेरी को वो देंगे बुक? तो हम नहीं देते हैं। ट्रू लिखा हुआ है, ट्रू स्टेटमेंट है कि हम ऐसी कंडीशन में बुक नहीं देते हैं। मतलब ये वही बात होगी कि भाई घर में नहीं है दाने और अम्मा चली चुगाने, मतलब हमारे घर में खुद ही दाने नहीं है, हमारे तो खुद ही सर्कुलेशन में है, इतनी सारी बुक है, इतनी डिमांड रहती है इस बुक की, और आप हमसे मांग रहे हो भाई, ठीक है। तो ये इसका इंटर लाइब्रेरी लोन पे ये वाली बुक हम नहीं देते हैं। 48th क्वेश्चन है, RFID टेक्नोलॉजी यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स, जी नहीं, अल्ट्रासोनिक नहीं बल्कि रेडियो वेव्स का यूज होता है, तो फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट ये। 49 क्वेश्चन है, ट्रेड एंड प्रोडक्ट बुलेटिन आर पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट बॉडीज, बिल्कुल नहीं, ट्रेड एंड प्रोडक्ट बुलेटिन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश या गवर्नमेंट की कोई भी बॉडी पब्लिश नहीं करती है। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, अ मैप दैट इज यूज्ड टू नेविगेट अ शिप और अ एयरप्लेन इज कॉल्ड अ चार्ट, तो बिल्कुल सही बात है, जो शिप में जो यूज किया जाता है उस वाले मैप को चार्ट बोलते हैं, ना कि मैप बोलते हैं। तो ये था आपके पूरे 50 क्वेश्चन। अगर आप अभी एग्जामिनेशन दे रहे हैं इस वाले सब्जेक्ट का, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके हमें वो क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं, मैं उसके आंसर की आपको बता दूंगा और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी पब्लिश कर दूंगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।